शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। गोवर्धनी प्रकादर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवरिद महादेव की कृपा से आप और हम श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। कंकर शंकर की पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम, जहाँ का कंकर भी शंकर के रूप में पूजा जाता है, जहाँ एक बार यदि कोई आ जाता है तो 3 महीने में देवरिद महादेव उसको वापस बुला ही लेता है। ऐसी पवित्र भूमि है कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा, जहाँ मुख्य यजमान के रूप में विराजमान कैलाश भाई छोटा भाई पटेल जी अमेरिका से हैं। स्वर्गीय सीताराम जी सोमानी, स्वर्गीय भवरी देवी जी सोमानी जी की स्मृति में सोमानी परिवार सूरत से है। स्वर्गीय मीरा जी, स्वर्गीय आशुतोष जी अग्निहोत्री की स्मृति में हरगोविंद जी अग्निहोत्री द्वारा सागर से हैं। स्वर्गीय कमला देवी दरबार साहब, स्वर्गीय फतेह सिंह जी, स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी, स्वर्गीय रोशन सिंह जी की स्मृति में रावले प्रशिव रोशन सिंह जी द्वारा छिपानेर इंदौर। जयश्री बहन जयंतीलाल बेपरिया राजकोट गुजरात। स्वर्गीय प्रकाश जी त्यागी, अनुराग जी त्यागी जी की स्मृति में लोकेश त्यागी मंजू त्यागी दिल्ली से हैं। राजेंद्र मोहन जी नोटियाल, मीना जी नोटियाल पत्री, प्रीति नोटियाल दिल्ली से हैं। स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी सुमित्रा देवी जी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी जी इंदौर से है। प्रमोद दीपक जाधव, दीपक किशन राव जाधव, आशा किशन राव जाधव, रोशनी प्रमोद जाधव धूलिया से है। संजय माणिकचंद्र जी गवते, बाला प्रसाद जी ओझा सोलापुर से हैं। सत्यनारायण राजदयाल जी मालपानी जी संभाजी नगर से हैं। चक्रेश कुमार जैन, अरुण जैन, रुचि कुणाल जैन दिल्ली से हैं। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद जी, रामदेवी जी, चंद्रभान जी चतुर्वेदी जी की स्मृति में चतुर्वेदी परिवार झांसी से है। विनय जी पांचाल, नैना जी पांचाल मुंबई से। उषा जी, सोनाली जी, रूपाली जी द्विवेदी, दवी वेदी, विनय कुमार जी हमीरपुर से हैं। नीलेश शिल्पा कोठारी मुंबई से। बलदेव सिंह ठाकुर, रामावतार सिंह ठाकुर, अंजलि ठाकुर गुड़ियारी रायपुर से। प्रभांशु कटियार, अच्छा कटियार, सुभाष चंद्र कटियार बेंगलोर से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवार का स्वागत वंदन अभिनंदन। कथा के मध्य में विराजमान बठिंडा पंजाब में जिन्होंने ऐतिहासिक कथा करवाई, क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय अमरजीत सिंह जी हमारे बीच में विराजमान हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, जिन्होंने बड़ी सुंदर कथा बठिंडा पंजाब में आयोजित करी और पूरा बठिंडा पंजाब उसमें शामिल हुआ। बहुत बहुत सारा शिव कृपा, भगवान देवरिद महादेव की उदारता, उनकी करुणा, जो ये पवित्र धरा पर बैठकर आप और हम भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। बहुत छोटे से जीवन में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लेना, शिव को अपना बना लेना, ये थोड़ा कठिन प्रसंग है। जैसे एक साधारण भाषा में कहा जाए, क्या गंगा महारानी पाप धोती है? शिव कथा करती है, क्यों नहीं धोती? लोगों का प्रश्न रहता है क्या गंगा पाप होती है? क्यों नहीं धोती? पर गंगा उसी पाप को धोती है जो अनजाने में किया गया हो, जो जानबूझकर करा गया हो, उस पाप को गंगा कभी नहीं धोती। जो अनजाने में करा गया पाप है उसको गंगा धो देगी, जो अनजाने में किया गया पाप कर्म है उसको गंगा धो देगी, पर जान कर किए गए पाप कर्म को गंगा भी नहीं धो पाती। फिर मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये माता पार्वती जी भगवान शंकर से काशी में बैठकर भगवान शिव से कुछ बातें करती हैं, उस बातों का प्रसंग है। आज फुलेरा दूज है, जिस दिन भगवान शंकर पार्वती जी को 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराने के लिए लेकर जाते हैं और भगवान शंकर विश्व का कल्याण करते हैं। प्रदोष के दिन भगवान प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। पूर्णिमा के दिन
मध्य रात्रि में भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। अमावस्या के दिन दोपहर के समय पर भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। सोमवार के दिन प्रातः और प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। शिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में, प्रदोष काल में, प्रातः में, दोपहर में, 4 पहर के अंतर्गत रात्रि के भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर निकलते हैं। केवल एक फुलेरा दूज और हरतालिका तीज एक ऐसी होती है जिसमें फुलेरा बनता है, और जिस फुलेरा दूज के दिन और हरतालिका तीज के दिन शंकर भगवान दिन में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर जीवों का कल्याण करते हैं। आज के दिन शिव मंदिर के अंदर शंकर नहीं है, आज के दिन शंकर पार्वती दोनों बाहर। इसलिए आपसे हमने कहा था कि तुम्हारी मर्जी जहां पड़ जाए। आज जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने यहाँ पंडालों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो पंडाल के बाहर बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो मंदिर प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो दुकानों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जहां तक आपको आवाज सुनाई दे रही है, जहां आप बैठे हैं एकांत में, जहां आप बैठे हैं आनंद में, वहां बैठकर कथा सुनते सुनते बीच में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आए, उस समय पर बाबा से दिल से प्रार्थना करना, तो मेरा बाबा अगली फुलेरा दूज तक आपको यहाँ वापस बुलाता है, पुनः बुलाता। उसकी भक्ति अविरल है, उसका विश्वास दृढ़ है। कोई कह रहा था भगवान शंकर को पाने का सबसे सरल तरीका बताओ गुरुजी। शंकर जी को पाने का सबसे सरल तरीका गुरुजी तुम बताओ। अब गुरुजी क्या बताए, एक लोटा जल से और क्या सरल होगा? जरा विचार करिए, एक लोटा जल से और कोई सरल होने वाला है क्या? अब उन्होंने कहा कि शंकर भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका बताओ, तो हमने उनसे एक ही बात कहा, इससे भी सरल तरीका एक ही है कि किसी का दिल मत दुखाओ, उससे बढ़कर वो कोई तरीका नहीं। ना जाने किस वेश में भोलेनाथ मिल जाए, ना जाने वो कौन सा वेश होगा, वो कौन सा तरीका होगा, किस रूप में, किस स्वरूप में मेरा ओघड़दानी तुम्हारे सामने आ जाए, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा शंकर आपके सम्मुख में आ जाए, किसी का दिल ना दुखाओ। ये बहुत सरल तरीका। माताएं भजन बड़ी प्रेम से गाती हैं, उनके स्मरण में रहा हुआ है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिया से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू से क्या फायदा। आप जितना मंदिर नहीं जा पा रहे हो, देवालय नहीं जा पा रहे हो, शिवालय नहीं जा पा रहे हो, भगवान की आराधना नहीं कर पा रहे हो, तो एक काम करो कि किसी का दिल ना लगाओ, कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास करिए। कल अपनी कथा चल रही थी, 2 दिन से लगातार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का चरित्र चल रहा था। कथा में अपन पहुंचे थे कि वैश्य के घर में उसकी धर्मपत्नी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया था, जिसका नाम जम के बोलो रमेश था। जन्म का कार्य भी बता दिया था कि औलाद नहीं हुई थी, और उसने क्या करा था, जम के बोलो जरा, बेलपत्री के वृक्ष को रोपित करा। बेलपत्र का वृक्ष लगाना, उसको बड़ा करना, उसको लगा देना, यह हमारे वंश की वृद्धि करता। 5 वृक्ष काटने से पहले जरा विचार करिएगा। 5 वृक्ष। पहले नंबर का है बेलपत्री का वृक्ष, दूसरे नंबर पर है पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है वट वृक्ष, चौथे नंबर पर है शमी वृक्ष, और 5वें नंबर पर है आंवले का वृक्ष। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं जिनको काटने का, जिनको निकालने का तरीका भी हम पूर्व में जो कथाएं 2018 की, 2019 की जो कथाएं आप लोगों ने कुबेरेश्वर धाम से सुनी होगी कोरोना महामारी में, उसमें हमने इसका तरीका भी बताया है कि आपको बेलपत्री का वृक्ष कैसे निकाल देना चाहिए। अगर आपको पीपल का वृक्ष काटना है तो उसको किस तरह से काटना चाहिए, आपको वट का वृक्ष अगर काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए, शमी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष यदि आपको काटना है तो उसको कैसे काटना चाहिए, ये सारा तरीका हमने 2018 की, 2019 की कथाओं में वर्णन किया है। यूट्यूब पे डली होंगी कथाएं, आप उसमें सुन सकते। 5 वृक्ष को काटने से पहले, 5 वृक्ष को निकालने से पहले विचार करना चाहिए। घर का गंदा पानी, घर का बेकार जल अगर पीपल के वृक्ष में जा रहा है, बेलपत्री के वृक्ष में जा रहा है, वट वृक्ष में जा रहा है, आंवले के वृक्ष में जा रहा है, शमी के वृक्ष में जा रहा है, तो वो श्रेष्ठ नहीं है।
उसकी श्रेष्ठता नहीं है। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई विद्वत ब्राह्मण ने आपको बताया है कि आपके घर में पितृदोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके घर में काल सर्प दोष है, कोई विद्वान ब्राह्मण ने बता दिया कि आपके यहाँ पर ये वास्तु दोष है और इस दोष को मिटाना जरूरी है, कोई ने आपको बताया, उस समय पर हमें घबराना नहीं। उस समय में घबराने का क्रम नहीं है। कहते हैं पीपल का जो जल झड़ता है पीपल के वृक्ष से, आप लोगों ने कभी देखा है कि नहीं देखा, वो हमको नहीं मालूम। कितना भी अगर कोई वास्तु दोष बता दिया, पितृदोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे, तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना, तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, जलाधारी है, चरण है, गणेश कार्तिकेय का स्थान है, अशोक सुंदरी का स्थान है, और प्रत्येक जलाधारी में से पानी बीच में से आकर नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है। आप लोगों के स्मरण में हमने पहले भी बताया कि राइट में किसका स्थान है, गणेश जी का, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, ये क्या है, पार्वती जी का हस्त कमल शिवलिंग, और ऊपर से जो जल एक एक बूंद शंकर जी के शिवलिंग पर गिर रहा है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शंकर जी की 5 लड़कियों, एक एक बूंद पानी शिव जी पर गिरा रहा है। जहां जल नीचे गिरता है उस स्थान से जहां तक जल बहकर जा रहा है, उस स्थान तक 33 कोटि देवताओं का स्थान, 33 कोटि देवताओं का स्थान। अब जहां पानी आया, जहां नीचे गिरा, उसके बीच में जो स्थान होता है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? जिनने देखा है जरा हाथ उठाओ। ये पानी जैसे यहां तक आया और यहां के बाद नीचे गिरेगा, तब वो नाली के माध्यम से बाहर जाएगा। तो जितनी दूर यहां से वो नीचे की ओर जो गिर रहा है, यहां से वो नीचे की ओर जो पानी जा रहा है, ये जो स्थान होता है, ये हमारे 3 दोषों को निवारण तुरंत कर देता है। एक हमारा पितृदोष, एक हमारा काल सर्प दोष और एक हमारा वास्तु दोष का निवारण ये तुरंत करता है। और ये तो हमने केवल आपको शिव महापुराण के माध्यम से बताया कि ये 3 दोष का निवारण कर देता है, पर यदि कभी आप ध्यान से लिंग पुराण को पढ़ेंगे, आप यदि लिंग पुराण को पढ़ेंगे और गीता प्रेस गोरखपुर की लिंग पुराण को लाकर यदि आप पढ़ते हैं, या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव अंक को भी आप अगर पढ़ेंगे, उसका नंबर हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, शिव अंक को भी अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको वर्णन मिलेगा कि हम तो केवल 3 दोष का बता रहे हैं, पर हमारे शास्त्र तो यहाँ पर और भी दोषों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, किसी ने बता दिया आपको केतु का दोष है, किसी ने बता दिया आपको राहु का दोष है, किसी ने आपको कह दिया कि बृहस्पति का दोष है, किसी ने कह दिया आपको ये वाला दोष है। दुनिया के जितने दोष पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए, तो ये जितने दुनिया के दोष है वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की बोल बम का नारा है। और अच्छे से समझ लो, जरा ध्यान में आ जाए आप लोगों के, नहीं तो गलत कर बैठो, तो बहुत स्मरण रखिएगा। शिवलिंग जलाधारी में से पानी बहता है, नीचे की ओर जाता है। जितना मोटा शिवलिंग की ये जलाधारी होती है, उसमें से पानी जहां नीचे गिरता है, जितनी भी मोटी हो, उसमें कहीं पर भी आप बिंदी लगा सकते हैं, कहीं उस स्थान पर आप कहीं पर भी उस बिंदी को लगा सकते। कोई कह दे तुमको कि तुम्हारा मंगल गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा राहु गड़बड़ है, कोई कह दे तुमको तुम्हारा केतु गड़बड़ है, कोई तुमसे कह दे तुम्हारा बृहस्पति गड़बड़ है, तो समझ लेना कि हमारे ग्रह की दशा को सुधारने के लिए ये जो स्थान है, बस उस स्थान पर एक बिंदु एक। अब आज के जमाने में आपने देखा होगा, जब से आप शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से आपने सुना होगा कि कोई भी अब ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलता कि वास्तु दोष हो गया, कि पितृदोष हो गया, कि काल सर्प दोष हो गया। इसके पहले का जो समय था, उस समय किसी को भी पत्रिका दिखाओ, किसी के पास भी जाओ, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, ये सारे दोष चलते रहते थे। पर तुमने जो एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करा, तुम्हारा चढ़ा हुआ जल उसी स्थान से नीचे गिर रहा है जहां हमने बिंदी लगाने का बताया, वहां से नीचे गिर रहा है, तो तुम्हारा दोष जल चढ़ाते चढ़ाते अपने आप दोष समाप्त होता चलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप तो भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान शिव को जो दे रहे हैं, उसमें एक मूलता का भाव प्रकट हो अपने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग।
हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हतो छड़ी नाम कटी जाती, भोले में तेरी शंभो में तेरी। आप दिल से उसको रिझाने का प्रयास करें। कई तर गए, कई आने तर जाना, बाबा जी थका नाम जप गया। ना जाने कितने एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते ना जाने कितने लोग तर गए, जिन्होंने सोचा भी नहीं था वो उस मंजिल तक पहुंच गए। जितने सोचा ही नहीं था, जो सोची नहीं। एक माँ बैठी हुई है, एक महिला बैठी हुई है। जब दुनिया बोले काफी है, दिल बोले मेरा फिज तो अभी बाकी है। पेप्सी, मोर फिज, मोर रिफ्रेशिंग। मैं प्रियंका सिंह अंडमान निकोबार से आई हूँ, आइलैंड से आई हूँ। मैं प्रियंका सिंह अंडमान निकोबार से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं आप, ये दोनों हाथ हिला देते। श्री शिवाय नमस्कार। मैं प्रियंका सिंह अंडमान निकोबार से आई हूँ। मेरे भाभी का जो बच्चा था वो जन्म लेने के बाद रोया नहीं, कई घंटे निकल गए। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा बचेगा नहीं। कई दिन निकल गए, बच्चा रोया ही नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक इंतजार करा पर बच्चा रोया। तब बच्चा तो हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया और मेरी भाभी ने आपकी कथा सुन रखी थी, तो उन्होंने हमसे कहा कि 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ा कराओ। जब डॉक्टर जवाब दे दिए हैं तो वो संभाल लेगा, क्योंकि वो भी किसी डॉक्टर से कम नहीं है। वहां हमने जाकर 1 लोटा जल समर्पित करा, वो जल को लेकर आए। सिस्टर से बात कर कि इसके शरीर पर हम वो जल लगा दें। पहले सिस्टर ने मना कर दिया, फिर डॉक्टर से हमने निवेदन करा, तब डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, आप एक कपड़ा गीला करो, उसको टच कर लिया। हमने शंकर पर चढ़े हुए जल से वस्त्र को गीला करा और उस बच्चे को टच कराया। उसके 15 मिनट बाद बच्चे ने रोना प्रारंभ कर दिया। हमारे अंडमान निकोबार में, हमारे क्षेत्र में आपके सुनने वाले इतने नहीं हैं, पर अब धीरे धीरे शंकर की भक्ति आपने ऐसी जगह दी कि अब हमारे अंडमान निकोबार में भी शंकर की भक्ति का लोग आनंद पा रहे हैं। गुरुदेव, क्या सही में शिव ऐसा करते हैं? मेरे पापा को 12 साल से शुगर है और 12 साल से शुगर की दवाइयां खा रहे हैं, पर शुगर लेवल में नहीं आ पा रही। 12 साल हो गए उनको। मेरे पिताजी भी कभी शंकर के मंदिर नहीं जाते, भक्ति नहीं करते, पर हमने उनसे कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है 1 बेलपत्र खाओगे तो वो औषधि का कार्य करेगा। मेरे पिताजी मंदिर जाना प्रारंभ करे, वहां से जल चढ़ाकर आचमन करते, बेलपत्र लाकर खाना चालू करते। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि 12 साल से शुगर जो चल रही थी वो लेवल में आ गई और बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी ठीक है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए अंडमान से आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर की उदार और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हम जो शंकर की आराधना करें, हम जो शिव की भक्ति करें, हम जो शंकर का नाम जाप करें, हम जो शंकर का गुणगान करें, हम जो भगवान देवादिदेव महादेव की अर्चना करें, उसमें हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। सबसे बड़ा हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और जब तक भरोसा दृढ़ नहीं होगा, जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा, तब तक शिव तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान शंकर की वीर भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुनिया वालों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, मिलने वालों को तुम्हारे धन से मतलब होता है। तुम्हारे पास में कितना धन है उससे मतलब होता है, तुम्हारे पास में कितनी संपदा है उससे मतलब है। पर मेरे महादेव को कभी भी धन से मतलब नहीं रहा। वो मतलब रखता है तो केवल तुम्हारे मन से मतलब रखता है, बाकी की किसी चीज से मतलब वो रखता ही नहीं। माता लक्ष्मी की मां
ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी को भगवान शंकर को देने वाली थी, पर शंकर जी ने मना कर दिया था, मैं नहीं लूँ उसको। ये लक्ष्मी जी से मैं शादी नहीं करूंगा, लक्ष्मी जी से मैं विवाह नहीं करूंगा, इस लक्ष्मी को नारायण को दे दो, मुझे मत, मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूं इस लक्ष्मी का? आप नारायण को दे दो, इस लक्ष्मी को नारायण को प्रदान कर दो। चोर को जब कुबेर बना दिया मेरे महादेव ने, तो चोर आकर भगवान शंकर से कहता है कि मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपदा है, आप इसमें से कुछ लेकर मकान बना लो, कैलाश पर खुले में रहते हो, मैं तुम्हारे लिए मकान बना देता हूं। शंकर भगवान बोले अगर मकान बनाना होता तो चोटे तुझे कुबेर क्यों बनाता, जरा विचार। फिर मुझे तुझे कुबेर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? और मकान का अगर इतना शौक होता, मेरी पार्वती जी के कहने पर मैंने मकान बनवाया था विश्वकर्मा जी से, और रावण के पिता विश्वकर्मा जी को वो मकान भाग गया था, और उन्होंने कह दिया था ये हमको दे दो, हमारी पत्नी और हम दोनों ने एक चुटकी में सोने की लंका उस विश्वकर्मा को दे दी। एक चुटकी में सोने की लंका विश्वकर्मा जी को दे दी। शंकर भगवान जैसे प्राप्ति करना और शंकर भगवान जैसा त्याग करना, ये कठिन विषय है, बहुत कठिन। शंकर भगवान जैसी प्राप्ति करना और शंकर भगवान जैसा त्याग करना, ये कठिन विषय और बहुत कठिन विषय। आप लोगों ने